नमस्ते। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रकृति की गोद से भाई बहन के जोड़े जब पैदा होते हैं तो उनका एक अलग अलग उद्देश्य होता है और एक अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी जाती है। एक भाई बहन का जोड़ा ऐसा होता है जो हमको प्रकृति में ऊपर नीचे चेतना के ऊपर नीचे के क्रम में गतिमान करने के लिए मदद करता है। चेतना क्यों गति करती है ये हमको नहीं पता। अगर चेतना स्वयं में पूर्ण है तो वो क्यों विचरण करती है, क्यों घूमती है, इसकी हमें जानकारी नहीं है और मैं इस बात की पता लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। चेतना गतिमान है यह स्वीकार करने के बाद यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि चेतना ऊपर नीचे जा सकती है। जब वो सहज तरीके से प्रकृति में काम करती है, सहज तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और सहजता में जब उसको पता ही नहीं चलता कि उसके थ्रू काम हो रहा है तो वो चेतना सहजता कहलाती है। और उस चेतना में एक हमारी पुरानी धारणाएं, हमारे पुराने जो कर्म पिंड है, जब वो नीचे ले जाने की कोशिश करता है तो बुद्धि उसका बचाव करती है। तो सहजता एक बहन है, बुद्धि एक भाई है। तो बुद्धि जब सहजता का एक सहज बचाव करती है तो वो भाई बहन का रिश्ता है। यदि ये बुद्धि हट जाए तो ये सहजता असहज हो जाएगी और कर्मों की वजह से नीचे चली जाएगी। कुछ इसी तरीके से चेतना का साइड बाय साइड मूवमेंट भी होता है। संसार में हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। जो संसारी इच्छाएं जो होती हैं वो एक परिधि में रहती हैं तो सामाजिक व्यवहार कहलाती हैं, शालीनता कहलाती हैं। और उसी इच्छा को तो मन कहीं भी ले जाके भटका सकता है, लेकिन इच्छा पैदा हुई तो उसी के साथ उस भटकाव को बचाने के लिए ज्ञान भी पैदा होता है। तो जब ज्ञान इच्छा की परिधि बना देता है और सहज उस परिधि के अंदर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्ञान प्रदान करता है तो ये भी भाई बहन का रिश्ता है। तो संसार में जब वो अगल बगल डोलता है, इसी धरातल पर डोलता है, तो उस समय इच्छा बहन का ज्ञान भाई रक्षा करता है, उसका दायरा बनाकर भी और दायरे के अंदर तरीका बताकर भी कि इच्छा को कैसे पूरा किया जाए। ऊपर नीचे बुद्धि भाई सहज बहन का ख्याल रखता है, उसको नीचे जाने से रोकता है। तो क्या है भाई बहन के कर्तव्य? इसी उदाहरण से आपने देखा, एक बहन का कर्तव्य होता है कि सहजता में ही काम करे। जहां उसे लगे कि वो असहज हो रही है तो बुद्धि के पास जाए, बोले बुद्धि आपको पता है क्या करना है, आप बताइए मैं कैसे बचूं। तो ये है सहजता का फर्ज कि जब भी वो असहज होने लगे बुद्धि के पास जाए। बुद्धि का फर्ज क्या है? हमेशा हर क्षण सहजता का रक्षण करते हुए भी खुद को बढ़ाता है। क्योंकि जब कभी असहजता आएगी, जब कोई ऐसा मुसीबत आएगी कि सहजता कम हो जाएगी, तो सहजता का बचाव के लिए बुद्धि को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। बुद्धि को फैलाव भी चाहिए, बुद्धि को अभ्यास भी चाहिए। कुछ इसी तरीके से जब इच्छा और ज्ञान जो कि साइड बाय साइड घूमते हैं, तो इच्छा को चाहिए कि ज्ञान द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखाओं को उल्लांघे ना। क्योंकि अगर इच्छा ने ज्ञान के द्वारा जो परिधि बनाई गई है उसका उल्लंघन किया तो रावण रूपी राक्षस उसको ले जाएगा। कुछ इसी तरीके से ज्ञान को भी परिधियां कुछ इतनी मजबूती से बनानी है और उस परिधि के अंदर इच्छा को पूरी करने की सब व्यवस्थाएं जुटानी है कि इच्छा भी संतोष में रहे, इच्छा भी संतोषी पूर्वक रहे, उसको परेशानी ज्यादा ना हो। हर इच्छा एक परेशानी है, हर ज्ञान बिना इच्छा का परेशानी है। क्योंकि इच्छा नहीं होगी, ज्ञान होगा तो ज्ञान बजनी हो जाता है। उस ज्ञान का क्या करोगे आप? और ज्ञान नहीं है, इच्छा है, तो इच्छा का तो मन अपहरण करके ले जाएगा, फिर उस इच्छा का भी क्या करोगे आप? तो इसी रक्षाबंधन के पर्व पे बस हम याद रखें, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की इस बुक के हिसाब से, कि सहजता बहन का रक्षण बुद्धि भाई करता है, इच्छा बहन का रक्षण उसकी सुरक्षा ज्ञान भाई करता है। ज्ञान और बुद्धि को हमेशा सजग रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। और इच्छा और सहजता को जो दायरा है उसका सामाजिक दायरा है, जो उसका सहज प्राकृतिक दायरा है, उसमें चंचलता विद्यमान रखनी चाहिए। चंचल रहे, गतिमान रहे। ज्ञान और बुद्धि जो अभ्यास करते करते कभी कभी बोर हो जाए, उनको भी थोड़ा गुदगुदी कर दे। इसी हंसी खुशी के साथ भाई बहन का रिश्ता चलता रहे। इसी कामना के साथ आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।